स्टूडेंट्स EMI बिल्ड 36 करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट, द सर्किट shown consists of 4 capacitors, an ideal battery E, a switch and inductance L. Capacitance of 3 capacitors is C and that of the fourth is 3C. Find maximum current through the coil after the switch is closed. So 3 कैपेसिटर का कैपेसिटी सेम है C और फोर्थ लेट से इसका है कैपेसिटी 3C, ये दिया हुआ है और मैक्सिमम करंट इंडक्टर से पूछा हुआ है, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट लगना है वो कॉन्सेप्ट हमने लिखा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन इन एलसी सर्किट विद डीसी सोर्स। डीसी सोर्स वाला एलसी सर्किट है, राइट, कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक मेन कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे अपार्ट फ्रॉम द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कभी भी रिक्वायर्ड होगा। तो मैक्सिमम करंट का मतलब हो गया, इससे करंट मैक्सिमम का मतलब डी आई बाई डी टी जीरो, मतलब एल डी आई बाई डी टी जीरो, तो इसके क्रॉस नो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये एक वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा, ये वायर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। सो इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड हम चार्ज निकाल लेते हैं कैपेसिटर्स पे। जब स्विच क्लोज करेंगे तो इस दोनों वायर से कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कनेक्टेड हो गया वायर से, फिर फाइनल चार्ज निकाल लेते हैं, फिर एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, इससे हमारा आई मैक्स निकल जाएगा। सो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे लगाना है। सो नाउ सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इनिशियली सर्किट इज दिस, आइदर होल लेकर के कर लो सीरीज पैरेलल लगा करके या अलग अलग करके कर सकते हैं। तो अगर हम एक साथ ही देख ले तो ये दोनों कैपेसिटर मिलकर के सिंगल बन गया C/2, सीरीज में है तो सो चार्ज इस पे C/2, ये दोनों कैपेसिटर C और 3C मिलकर के C into 3C डिवाइडेड बाई C प्लस 3C, ठीक है, 3C/4 हो गया। तो 3C/4 EMF इज E, तो 3C/4 इस पे चार्ज प्लस, इस पे प्लस, मतलब इधर माइनस, इस पे इधर माइनस, इस तरीके से चार्ज हमने सब पे निकाल लिया। मतलब नेट चार्ज जो इस जंक्शन पे आ रहा होगा या इन दोनों को प्लेट को मिला करके जो हो रहा होगा, ये हो जाएगा कितना C/2 प्लस 3C/4, तो 5C/4 हमने ये लिख लिया। इनिशियली सर्किट सॉल्व हो गया। इनिशियली एनर्जी भी लिख लेते हैं, तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू इन दोनों का कैपेसिटी C/2 इंटू EMF इसके क्रॉस E स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। सिमिलरली हाफ इसका कैपेसिटी 3C/4 इंटू V स्क्वायर, तो 5/8 CE स्क्वायर इज एक्चुअली एनर्जी पहले से है जो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, राइट। नाउ स्विच को क्लोज करना है। स्विच को क्लोज करने के बाद ये इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा, ये वायर की तरह एक्चुअली बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये वायर की तरह बिहेव कर रहा है। और फाइनली हम निकालना चाहते हैं चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स, और बैटरी से कितना चार्ज पास किया ये भी हमें चाहिए वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, ये वायर से कनेक्टेड है, तो ये दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो पैरेलल के फॉर्मूला से ये 2C हो गया, है ना। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 3C और C 4C हो गया, तो ये 2C और 4C दोनों मिला करके सीरीज में है, तो 2C इंटू 4C डिवाइडेड बाई 2C प्लस 4C, तो 4C/3 आ गया, ठीक है ना। 8/6 मतलब 4C/3 आ गया, मतलब नेट कैपेसिटेंस इस सिस्टम का, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम करके, ठीक है। तो 4C/3 है, बैटरी का EMF ही है, तो चार्ज जो इससे जा रहा होगा वो 4C/3 जा रहा होगा, जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के चार्ज को अगर हम निकाल के ऐड करें तो वो 4C/3, ठीक है। नाउ चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी कितना हुआ, इधर से कितना चार्ज गया ये हम निकालना चाहते हैं। तो इन दोनों प्लेट पे बाद का चार्ज है 4C/3, इन दोनों प्लेट पे पहले का जो चार्ज है वो है 5/4C, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो फ्लो करके क्या होगा, तो 4C/3 माइनस 5C/4, दिस इज C/12, दिस इज द चार्ज जो इस बैटरी से पास कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो नाउ वर्क डन बाय बैटरी वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी इनटू EMF ऑफ द बैटरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेंगे, नेट कैपेसिटेंस पता है, सो रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। सो अब इसमें देखो निकाला हमने लिखा है एज वर्क डन बाय बैटरी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सर्किट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी इनटू EMF हाफ 1/12 C स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे लिखा हुआ है, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस सर्किट का, तो नेट कैपेसिटेंस है 4C/3, सिंगल कैपेसिटर बन गया 4C/3, और EMF है E, तो फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर लगाएंगे, हाफ C इज 4C/3 एंड V की जगह पे E स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, प्लस इंडक्टर में एनर्जी करंट इज मैक्सिमम, तो इसका मतलब हाफ LI मैक्स का स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी है, माइनस इनिशियल एनर्जी ऑलरेडी निकाला हमने 5/8 C स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ना इसको सॉल्व करके आई मैक्स निकालने हैं, जो हमारा आंसर हो जाएगा E/2 स्क्वायर रूट E C/3L, राइट।